नमस्कार। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा, कितने फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होगा, कितने कूलम्ब चार्ज इन्वॉल्व होगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखा जाए तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। आइए देखें क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए तो आप इसको 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर अब आपके सामने आने वाला है वो आएगा 96500 कूलम्ब। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम्ब्स। और आप चाहें तो इसको 1 फैराडे भी लिख सकते हैं। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो 2 फैराडे, 2.5 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो 2.5 फैराडे। इतना सा आप ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इजी से शुरू करते हैं। मान लीजिए Fe2+ है 1 मोल और वो Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो आपसे ये पूछते हैं कि आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर कितना चार्ज इन्वॉल्व हुआ है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है। इसकी +2 है, इसकी +3 है। +2 से +3 में चेंज कितने का है? चेंज 1 का है। तो मोल यहाँ पे यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कितना आ जाएगा 1 फैराडे। ये हुआ एक ईजी क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब वो आपसे बोल दें 1 मोल H2O से ऑक्सीजन बनाना है, बताइए कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीजन स्टेट 2 + x = 0, x की वैल्यू -2। एक मोल में एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन नजर आ रही है। पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि एलिमेंटल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन स्टेट तो हमेशा 0 ही रहनी है, चाहे 1 की हो चाहे 2 की हो। -2 से 0 का जो चेंज है वो 2 का चेंज है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज होने का मतलब है यहाँ पे 2 फैराडे इन्वॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए MnO4- Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी बोला जा सकता है, लेट से 1 मोल के ऊपर ही बात की जा रही है। सबसे पहले आप Mn की ऑक्सीजन स्टेट निकाल लीजिए। x -8 = -1, x की वैल्यू +7। यहाँ पे देखें तो +2, दोनों में एक Mn ही है। यहाँ पे चेंज कितने का है 5 का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 फैराडे या 5 × 96500 कूलम्ब्स। और क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाए और अगर अब आपसे ऐसा बोला जाए Cr2O7 1 मोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मोल Cr2O7 2- Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है, बताइए कितना फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि 1 मोल में 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है। पहले आप यहाँ पे 2 लगाइए। अब यहाँ पे आप क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालिए। जब आप क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे 2x -14 = -2, तो x की वैल्यू आएगी +6। लेकिन वो 1 क्रोमियम की है, आपके पास 2 क्रोमियम है तो आपको टोटल ऑक्सीजन स्टेट +12 रखनी है। यहाँ पे 1 क्रोमियम की +3 है, लेकिन बैलेंसिंग के हिसाब से यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे +6 होगी। तो यहाँ पे चेंज अगर आप देखेंगे तो 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन का आएगा, यानी यहाँ पे 6 फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेम अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपको चीज़ समझ में आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन रिवर्स कर दिया जाए और बोला जाए 1 मोल क्रोमियम 3+ Cr2O7 2- में कन्वर्ट हो रहा है, बताइए कितना फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होगा। ध्यान देने वाली बात है, 1 मोल में 1 क्रोमियम है यहीं पे, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप हाफ लगाएंगे। इसकी ऑक्सीजन स्टेट आपको नजर आ रही है +3। इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमने निकाली थी एक एटम की कितनी +6, लेकिन 2 है तो +6 और उसका आधा भी हो रहा है तो यहाँ पे आधा भी कर देंगे तो 2 और आधा, यानी कुल मिलाकर 1 की अगर हम निकालें तो आंसर कितना आने वाला है +6। अब 3 से 6 में जो अंतर है वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का अंतर है। 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे आंसर 3 फैराडे आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, 1 मोल Cr2O7 से Cr3+ बन रहा हो तो 6 फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होता है, और 1 मोल क्रोमियम 3+ से Cr2O7 बन रहा हो तो 3 फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होता है। खेल सारा लिखा हुआ यहाँ पे है, मोल का है। यहाँ पे 1 मोल के लिए पूछा जा रहा है। मान लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है 2 मोल FeO से Fe2O3 बनाना है, बताइए कितना फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। इसके यहाँ 2 मोल है, इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए। इसमें 1 Fe है, इसमें 2 Fe है, तो पहले तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। इससे हम बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहले FeO से यहाँ पे हाफ लगा लीजिए तो 1 Fe हो गया। इस Fe की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2। यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, इस जगह पर Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएंगी +3। 2x - x = 0 +3। अब 2 Fe है तो +3 और डिवाइडेड बाय हाफ भी है तो 2 लगा देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है +3। तो 2 से 3 यानी कि कितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का है, यानी कि 1 फैराडे। लेकिन हमसे यहाँ तो अभी आपने इसको बैलेंस किया है, अब हमसे कहा जाए 1 मोल के अंदर तो 1 फैराडे इन्वॉल्व है। अगर बोला जाए 2 मोल्स में तो 2 मोल के लिए आंसर होगा 2 फैराडे। 3 मोल्स के लिए पूछा जाए तो आंसर होगा 3 फैराडे।
उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आप ध्यान रखिए आगे कितने भी मोल बोला जाए आप फॉर्मूले पे फोकस कीजिए। हम सब पे फॉर्मूला ही फोकस कर रहे हैं, अब फॉर्मूले पे फोकस कीजिए। फॉर्मूले के हिसाब से पहले आप इसको बैलेंस कीजिए। इसमें एक Fe है तो पहले इसमें आप एक Fe बनाइए, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये सारा काम 1 मोल FeO के लिए हो रहा है। अब F+2 और यहाँ पे 1 की +3 है, 2 की +3 और डिवाइड बाई 2 तो +3, यानी चेंज कितने का है? 1 का है, क्योंकि 1 का चेंज आ रहा है 1 मोल FeO के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो वो चेंज दुगना हो जाएगा, तो 2 फैराडे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा किया जा सकता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे 1 मोल Cr2O7 माइनस की बजाय आपसे बोला जाए 2 मोल Cr2O7 माइनस से Cr3+ बन रहा है, बताइए कितना फैराडे चार्ज इन्वॉल्व होगा। तो आगे मोल से कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अभी 1 मोल Cr2O7 है, उसके लिए 6 फैराडे है। अब अगर आगे बोलते 2 मोल के लिए तो 6 का डबल 12 हो जाएगा। तो सिमिलरली आगे सबसे पहले आप क्वेश्चन को पर मोल के हिसाब से, 1 मोल के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं, फिर वो जितने मोल्स के लिए बोलते हैं वो फैक्टर आप मल्टीप्लाई कर आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, नमस्कार।